नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक छोटी सी अपनी दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। कैसी एक छोटी सी अपनी कन्वर्सेशन और अपनी अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करने के बाद में दोनों के बीच में अपनी दुश्मनी पैदा हो जाती है और दुश्मनी मन के अंदर इतनी ज्यादा बढ़ते हुए और इतनी एक घातक हो जाती है जहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अपना चाकू मारकर मर्डर कर देता है। ऐसा यहां पे फैक्ट्स के अंदर क्लियर रूप से बताया हुआ है और ये पूरे के पूरे कंप्लीट फैक्ट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अपने लेटेस्ट 2024 के जजमेंट में यहां पे प्रेजेंट करे गए हैं। बट अगर मैं इसके कंक्लूजन के तौर पे बात करूं तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहां पर जो एक्यूज को सजा सुनाई गई थी ट्रायल कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा अप्रूव करी गई थी, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना रिवर्स करके एक्विट कर दिया गया है, सेट असाइड कर दिया गया है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये आपको कंप्लीट अपना समझना पड़ेगा और ये जजमेंट आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा। एविडेंस एक्ट अगर आप पढ़ते हो और अपना नया कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन नंबर 27 हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर प्रेजेंट करा गया है, जो एक जनरल रूल का अपना एक्सेप्शन है। जनरल रूल हमारा क्या कहता है कि अगर कोई भी एविडेंस अपना पुलिस वाले के आगे पुलिस ऑफिसर के सामने रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको ऑनरेबल अपना ट्रायल कोर्ट के अंदर एडमिसेबल नहीं माना जाता है। यह बात हमारा सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्लियर, सेक्शन नंबर 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्लियर शब्दों में यह बात बोलता है। यह एक जनरल रूल है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है जो सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर हमें बताया हुआ है कि अगर पुलिस वाले के आगे एक्यूज ने अपनी स्टेटमेंट दी है वो तो इनएडमिसेबल है, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे। बट अगर स्टेटमेंट जो एक्यूज ने पुलिस वालों के आगे दी है और फिर पुलिस वालों के आगे जो स्टेटमेंट दी है, पुलिस वालों ने अपना क्राइम सीन पे जाके थोड़ी जांच पड़ताल करी, छानबीन करी और कुछ डिस्कवरी हुई है, कुछ अपना मर्डर वेपन की डिस्कवरी हुई है या कोई भी ऐसा सब्सटेंस की डिस्कवरी हुई है जिससे कि हमें पुलिस वालों को और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपना सबूत और इकट्ठा हुए हैं और एक्यूज की स्टेटमेंट के देने के बाद में, तो ऐसी जो डिस्कवरी होती है उसको एज रेलेवेंट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर माना जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एक एक्यूज्ड अगर पुलिस वालों को बोलता है कि पुलिस ऑफिसर मर्डर मैंने किया है, तो ये अपनी स्टेटमेंट जो है पुलिस वाले कोर्ट के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोर्ट के अंदर पुलिस वाले ये नहीं बोल सकते हैं कि जज साहब एक्यूज ने हमारे सामने कन्फेस किया है कि उसी ने ही मर्डर करा है, उसको सजा दी जाए। तो ऐसे केस में सजा नहीं दी जाएगी। 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर बार लगा रखा है। लेकिन अगर एक्यूज ने बोला ऑफिसर आपको पता है मैंने कौन से हथियार से मर्डर करा था, मैंने तो चाकू का इस्तेमाल करा था, मैंने चाकू मारा था विक्टिम के पेट के अंदर और वो चाकू पता है आपको कहां मैंने छुपा के रखा था, मैंने एक पार्क के अंदर खुदाई करी थी, खुदाई करके वहां पे मैंने चाकू गाड़ दिया था। तो पुलिस वालों के आगे अगर एक्यूज ने ये स्टेटमेंट दी है ये इररेलेवेंट है, इसका कोर्ट में ये कोर्ट के अंदर इसको एडमिसेबल नहीं माना जा सकता है, ये सीधी सी बात है। लेकिन अब ये जो स्टेटमेंट दी है पुलिस वाले गए एंड एक पार्क के अंदर जो पार्क एक्यूज ने स्टेटमेंट के दौरान अपना बताया और खुदाई करके वो अपना चाकू निकाला, तो वो जो चाकू निकाला है उसको बोलते हैं डिस्कवरी, कि ये फैक्ट पुलिस की नॉलेज में नहीं था, ये पुलिस वालों को नहीं पता था कि एक्चुअल में चाकू यहां पे गड़ा हुआ है। अब पुलिस वालों ने एक्यूज की स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके उस पर्टिकुलर वेपन का डिस्कवर करा है, तो वो जो वेपन डिस्कवर हुआ है ना उसको हम क्या बोलते हैं, ये रेलेवेंट है अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये क्या है, हमारा जनरल रूल का अपना एक्सेप्शन है। जनरल रूल सेक्शन 25 और इसका एक्सेप्शन 27, बात खत्म हो जाती है। अगर यही बात अगर मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर बात करूं तो यही सिमिलर प्रोविजंस हमारे सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर बताए हुए हैं। अब यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर यहां पे क्या मामला आया था, पुलिस ने क्या खेल किया था, सिंपल से आपके शब्दों में बताकर आपको एक ब्रीफ फैक्ट्स मैं आपको एक पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में क्लियर करूंगा कि कोई भी जजमेंट होता है ना तो उसके फैक्ट्स पढ़ने से हमारा दिमाग और ज्यादा खुलता है। भले आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, भले आप एज एन एडवोकेट हो, तो आपको जजमेंट पढ़ना एक धर्म होना चाहिए, आपका जजमेंट पढ़ना एक तरह से डेली आदत होनी चाहिए। इससे आपके अंदर इंप्रूवमेंट विद इन अ मंथ बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो जाएगी, ये मेरा दावा है। तो मुद्दे की बात यह थी कि यहां पे पुलिस वालों के द्वारा बोला गया था कि जज साहब एक्यूज ने हमारे सामने स्टेटमेंट दी थी कि उसी ने ही मर्डर किया है और बहुत सारे अदर फैक्ट्स भी थे जो इंक्रिमिनेट कर रहे थे कि हां यही अपना एक्यूज्ड है, इसी ने अपना चाकू मारकर मर्डर किया है। तो एक्यूज ने हमारे को स्टेटमेंट दी थी और उस स्टेटमेंट की मदद से हमने मर्डर वेपन को डिस्कवर किया था, क्राइम सीन पे जाके हमने मर्डर वेपन को डिस्कवर करा था। ये बात बोलते हुए जो डिस्कवरी अपनी करी गई थी वो ट्रायल कोर्ट में पेश कराया गया और ट्रायल कोर्ट ने उसको एडमिसेबल माना एज पर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट।
अब आगे बात हुई तो धीरे धीरे और फैक्ट्स क्लियर होते गए और सबूत इकट्ठे होते गए। एट द एंड ट्रायल कोर्ट का अपना कंक्लूजन आया कि हां, इसी व्यक्ति ने अपना मर्डर करा है, इसको हम लाइफ इंप्रिजमेंट देते हैं और ऊपर से 1,000 रुपए का जुर्माना लगाते हैं और 3 महीने की इस एक्यूज को रेगरस इंप्रिजमेंट के अंदर अपना टाइम बिताना पड़ेगा। ये ट्रायल कोर्ट ने अपना कन्विक्शन देते हुए मामला खत्म कर दिया। फिर बात गई अपना हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड करा। बट बात गई अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत डिटेल में इन फैक्ट्स को एनालाइज करा और यह बात बोली कि पहली बात, पुलिस वालों ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी एक्यूज की, वो तो इनएडमिसिबल है। लेकिन जब पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने एक्यूज की स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए मर्डर वेपन को अपना जिसको बिग नाइफ था उसको हमने डिस्कवर करा, तो पहली बात, जो पुलिस वाले जिस क्राइम सीन के ऊपर गए थे, क्या वो पुलिस वालों को क्राइम सीन ऑलरेडी पता था? अगर पता था तो भाई साहब ये सेक्शन 27 का एक्सेप्शन कैसे माना जाएगा? सीधी सी बात है, क्योंकि यहां पे सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये बात बोली हुई है, डिस्कवरी उसको बोलते हैं जहां पे पुलिस वाले ऐसी जगह पे जाके छानबीन करते हैं, खुदाई करते हैं, जिससे कि पुलिस वालों की वो नॉलेज में बात बिल्कुल भी नहीं थी। पुलिस वालों के अगर नॉलेज में कोई बात है और वो वहां पे जाके एक्यूज के स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए वहां पे जाके डिस्कवरी करते हैं, तो भाई वो डिस्कवरी कहां से हो गई? वो तो पुलिस वालों की खुद की नॉलेज में था ही। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एक्यूज ने बोला कि जैसा पुलिस ऑफिसर, मैंने जो है जहां पे मर्डर करा था ना, वहीं पे मैंने चाकू छोड़ दिया था, वहीं पे चाकू रोड पे पड़ा हुआ आपको मिल जाएगा। अरे भाई, तो फिर डिस्कवरी क्या हुई? वो तो रोड पे पड़ा हुआ चाकू है, वो तो आसपास जो सारे लोग हैं उनको भी दिख चुका है कि वहां पे चाकू पड़ा हुआ है। पुलिस वाले जब अपना क्राइम सीन पे आए होंगे उनको भी दिखा हुआ था वहीं पे चाकू पड़ा हुआ है। तो एक्यूज ने कोई नई बात थोड़ी ना बताई है, एक्यूज ने कोई ऐसी बात थोड़ी ना बताई है जिसको हम डिस्कवरी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। बट इन द प्रेजेंट केस यही हुआ कि पुलिस वालों ने डिस्कवरी को एक तरह से ऐसे शो करा ट्रायल कोर्ट के आगे कि ये ऐसी चीज है जो हमारे को पता ही नहीं थी, जो हमारी खोज में ही नहीं थी, तो इसको सेक्शन 27 में रेलेवेंट जैसा माना जाए। और ट्रायल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इसी बात को रेलेवेंट मानते हुए कन्विक्शन अपनी ग्रांट कर दी थी एक्यूज को लाइफ इंप्रिजमेंट की। बट यहां पे गलती किसकी थी? पुलिस वालों की थी, कि पुलिस वालों ने गलत तरह से यहां पे शो करा कि जो डिस्कवरी है वो सेक्शन 27 वाली डिस्कवरी है, बल्कि एक्चुअल में जो पुलिस वालों ने डिस्कवरी करी थी अपना चाकू की, वो डिस्कवरी नहीं थी, वो पुलिस वालों को ऑलरेडी क्राइम सीन पता था। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर बोली गई है, जो भी आपको मैं सारे के सारे फैक्ट्स यहां पे शो करता हूं। तो इन शॉर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बात बोली है कि ये जो पर्टिकुलर डिस्कवरी है, जो पुलिस वाले अपना डिस्कवरी बना रहे हैं सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का कंधे का इस्तेमाल करते हुए, तो ये वो वाली डिस्कवरी नहीं मानी जाएगी। और दूसरी बात, यहां पे जो एक्यूज को कन्विक्शन दी गई है इस आधार पे, तो इसको हम सेटिसाइड करते हैं और एक्यूज को अपना लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा नहीं दी जाएगी। ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा जो कन्विक्शन दी गई है हम उसको क्वैश करते हैं। बात खत्म। अब हम थोड़े से ब्रीफ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले केस का नाम समझ लो, अल रखा हबीब मेनन एक्सेट्रा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2024 का अपना ये केस है, आपकी स्क्रीन के ऊपर साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि थोड़ा कन्विक्शन वगैरह जो हुई थी वो तो पुरानी केस है, बट धीरे धीरे आते आते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आगे टाइम लग जाता है। अब ये ब्रीफ फैक्ट्स के अंदर मैं बात करूं, यहां पे थोड़ा ध्यान से समझेगा, ठीक है? और मर्डर किसका हुआ, क्या हुआ, मामला क्या था, मैं मोटी मोटी आपको बात बताऊं। दो पार्टी थी, एक पार्टी वाटर सप्लाई के अंदर काम करती थी, एक व्यक्ति अपना रेसिडेंस में एक जगह पे रहता था। वाटर सप्लाई ढंग से आ नहीं रही थी, तो दोनों के बीच में ऑफिसर आया चेक वेक करने के लिए, दोनों के बीच में थोड़ी भैंसबाजी हुई, भैंसबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई, दोनों के आपस में बीच में अब्यूजिव लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करा। अब जो ये ऑफिसर थे ये थोड़ी अच्छी रैंक के थे, तो इस वजह से जो ये व्यक्ति था जो रेसिडेंस में रहता था, इसको थोड़ा सा बुरा फील हुआ। एक दिन इसने अपना प्लान करा अपने दोस्त यारों के साथ में, और कुछ चाकू और कुछ हथियारों का अपने स्कूटी की डिक्की के अंदर इसने अपना छुपा के रखी। एक दिन ये व्यक्ति अपना ऑफिसर अपना कहीं घूमने जा रहे थे और पेट्रोल पंप के अंदर पेट्रोल भरवाया और एक हाईवे पे पहुंचे, और इन एक्यूज ने उस ऑफिसर को रोका और वहीं पे अपना मोबाइल नंबर के बहाने कि भैया मेरे को आपका मोबाइल नंबर चाहिए, इस बहाने इनको रोका। एंड उसी कंटेक्स्ट के अंदर यहां पे सामने उन्होंने अपना वार कर दिया और पेट में चाकू मारा। फिर जब उनको विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाया गया, विक्टिम ऑन द स्पॉट उसकी डेथ जो है डिक्लेयर कर दी गई थी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। अब इसके बाद फिर हम थोड़ा सा यहां पे फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अब एक रेसिडेंशियल ब्लॉक था, ठीक है, और वाटर सप्लाई की अपना इशू था, ठीक है? वाटर सप्लाई ढंग से आ नहीं रही थी, रेसिडेंस यहां पे नाम इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है जी, और एक्यूज का नाम यहां पे ये बताया हुआ है। ऑल्टरकेशन यहां पे हुई थी दोनों के बीच में, एक्यूज और विक्टिम का नाम है मोहम्मद सोहेल, विक्टिम का नाम है मोहम्मद सोहेल, ठीक है जी। फिर यहां पे क्या हुआ, दोनों के बीच में बहसबाजी हुई, एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करा गया, फॉल्स
फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल करा गया, दोनों के बीच में थोड़ी लड़ाई झगड़ा भी हुआ था कि जो ड्यूटी है वाटर सप्लाई की वो ढंग से नहीं की जा रही है वगैरह वगैरह, और बात बस यही थी। इसी की वजह से आप समझ सकते हो, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक लाइन बोली थी कि छोटी सी गलती किसी की जान आराम से ली जा सकती है, दुश्मनी बहुत बड़ी बनाई जा सकती है। तो ये इंसानों के ऊपर होता है कि मामले को कैसे हैंडल करना है और मामले को कैसे टैकल करना है, वरना इन रिजल्ट ऐसे ही हमारे को केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। फिर यहां पे दोनों के बीच में अपना जब लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो यहां पे जो अपना एक्यूज था, इसने कॉन्स्पिरेसी रची थी अपने दोस्त के साथ में, और इन्होंने क्या करा था, एक प्लान षड्यंत्र अपना रचा था कि हम सामने वाले विक्टिम जो है उसको कैसे जान से मारेंगे, कैसे जान से मारेंगे। अब इन्होंने क्या करा था, अपनी स्कूटी की डिक्की के अंदर, डिक्की ऑफ द स्कूटी के अंदर ये जो कुछ अपना मर्डर करने के लिए जो इस्तेमाल में करे जाते हैं चीजें, वो इन्होंने अपनी स्कूटी के डिक्के में रख लिए थे। ये अपना केस के फैक्ट्स थे। अब जहां पे जब एक दिन की बात है, जब विक्टिम जो है अपना पेट्रोल पंप से 8 बजे की बात है, ठीक है, पेट्रोल पंप से अपना वो पेट्रोल डलवा रहा था, रिफ्यूल करवा रहा था। जब वो अपना हाईवे के अंदर पहुंचा, जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए थे, तो इन्होंने क्या करा, मोबाइल नंबर के बहाने, मोबाइल नंबर मांगने के बहाने उनको रोका कि भैया रुको रुको रुको, आपका मुझे मोबाइल नंबर चाहिए। उसके बाद में इन्होंने एकदम मोहम्मद सोहेल को असॉल्ट कर दिया विद अ शार्प वेपन। शार्प वेपन के अंदर यहां पे बोला जा रहा है कि एक बिग नाइफ था, जिसके बारे में भी आपको मैं बात करूंगा। तो उनके हेड पे वार करा, उनके चेस्ट पे वार करा, ठीक है। वार करने के बाद में ये बोला जा रहा है कि यहां पे बिग नाइफ था, बहुत बड़ा चाकू था, जिससे शार्प वेपन का इस्तेमाल करके उनके पीठ पे भी मारा, बैक पे भी मारा था। ठीक है जी। बैक ये सब करने के बाद में यहां पे जब बहुत ज्यादा शोर मचने लगा, शोर मचने के बाद में बहुत सारे लोग आ गए गैदर, जो बहुत सारे लोग थे वहां पे, ऑकरेंस जहां पे अपराध हुआ वहां पे बहुत सारे लोग आ गए, और जब वहां पे बहुत सारे लोग आ गए तो जो एक्यूज था वो एकदम भाग गया। भागने के बाद जो अपना विक्टिम था उसको एकदम हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने इनको डेथ डिक्लेयर कर दिया कि भैया सॉरी, इनकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद में यहां पे कंप्लेंट लॉन्च कराई गई, जिसको एफआईआर में अपना रजिस्टर करा गया। एफआईआर किन किन सेक्शंस पे रजिस्टर हुई थी, सेक्शन 302, सेक्शन 323, सेक्शन 120 कैपिटल बी ऑफ आईपीसी, जिसको बोलते हैं मर्डर, जिसको बोलते हैं असॉल्ट, जिसको बोलते हैं अपना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अपराध के अंदर। ठीक है जी। अब जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करा था, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हुई थी वो मैंने आपको बता दिया। इनिशियली सबसे पहला यहां पे इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करी जाती है, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा भी, साथ में जो अपने डीएम साहब होते हैं उनके द्वारा भी, या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा भी। ठीक है जी। ये सीआरपीसी के अंदर अपने प्रोविजंस मेंशन है। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करी जाती है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्यों प्रिपेयर करी जाती है, कि एक्चुअल में कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए। हालांकि सबको पता है मर्डर हुआ है, बट एक ये प्रोसीजर होता है जिसका पालन करना अनिवार्य है। अब इसके बाद जब यहां पे बॉडी जो है विक्टिम की पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई, पोस्टमार्टम पे पाया गया कि 29 इंजरीज पूरी की पूरी बॉडी के अंदर पाई गई है, 29 इंजरीज। और डेथ का रीजन मेडिकल ऑफिसर ने यह बताया कि भाई हां, इनके एक ऐसे बॉडी पार्ट पे वार करा गया है और 29 इंजरीज है पूरे बॉडी पार्ट के ऊपर, तो इस वजह से, उन इंजरीज की वजह से विक्टिम की अपनी डेथ ऑन द स्पॉट हो गई थी। ठीक है जी। चलो, तो फिर एट द एंड मैंने आपको ये बता दिया, फिर सारे ये फैक्ट्स अपने बता रखे हैं। ठीक है। और क्लोथ्स भी पाए गए एक्यूज के वगैरह वगैरह। बट यहां पे मुद्दे की बात, पेज नंबर 44 में आप आओगे ना, पेज नंबर 44 के अंदर इस जजमेंट की, तब आपको कहानी समझ में आएगी। मैं आपको शो भी कर देता हूं, देखिए। यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि एज पर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वाज प्रिपेयर्ड सिंस द प्लेस ऑफ इंसिडेंट वाज आल्सो नोन टू द पुलिस। मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करा था कि भाई जब पुलिस वालों को प्लेस ऑफ इंसिडेंट पता है, तो भैया किस चीज की डिस्कवरी तुम सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तौर पे कोर्ट के अंदर आपने शो करी है एज अ पुलिस ऑफिसर, ये गलत बात है। तो इसीलिए जो डिस्क्लोजर पुलिस वाले अपना लेके आए हैं, इसको हम इररेलेवेंट मानते हैं, इसको हम इररेलेवेंट मानते हैं। और वो जो कह रहे हैं हमने तो बहुत बड़ा नाइफ सर्च करा, वो रिसीव करा था, पाया था, ये सब बातें बेफिजूल की हैं। ठीक है जी। और जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एक्यूज के द्वारा दी गई है, इसको सेक्शन 27 वाली स्टेटमेंट को हम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट बोलते हैं, ना कि कन्फेशन बोलते हैं, याद रखना मेरी बात। ठीक है जी। तो ये इसको हम एज अ पार्ट ऑफ एविडेंस, एज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं मानेंगे। दूसरी बात, जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा अपना पनिशमेंट दी गई है, हम उसको क्वेश करते हैं। ठीक है, ये रहा अपना जो हाई कोर्ट के द्वारा एंड द ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो अपना लाइफ इंप्रिजनमेंट दी गई है, हम उसको क्वेश करते हैं और उसको हम सेट असाइड करते हैं। बात खत्म। तो ये था हमारा पूरा का पूरा वीडियो के अंदर पूरा का पूरा जजमेंट को एक तरह से सिंपल शब्दों में बताने का तरीका। हालांकि मैंने तो पूरा जजमेंट पढ़ा है, मैंने बहुत क्रक्स के अंदर छोटे से छोटा आपको समझाने की
अंदर मैंने ये कोशिश करी है। आई होप आपको ये जजमेंट जो मैंने बताया और सेक्शन 27, सेक्शन 25 और ये इंडियन एविडेंस एक्ट एज वेल एज सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो मैंने कंटेक्स्ट आपको बताया है आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई है और ऐसी जजमेंट्स के बारे में आप ब्रीफ एनालिसिस देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स के लिए खुला हुआ है, तो जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही में हमारा जो एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, यहाँ पे 50% डिस्काउंट अवेलेबल है और सारे के सारे बैचेस के ऊपर, भले ही वो बैच हमारा टीपीए का हो, कॉन्स्टिट्यूशन का हो, कंप्लीट फैमिली लॉ का हो और भी बैचेस हैं। और अभी हम 20 अगस्त से अपना भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेकर आने वाले हैं और डेली क्लासेस होंगी, हमारी लाइव क्लास भी होंगी, रिकॉर्डेड क्लास भी होंगी। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो और आपको लगता है कि मेरे द्वारा इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको पढ़ना है, कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे। हमारी जो क्लासेस की लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश, नोट्स हमारे जो अवेलेबल रहते हैं केवल इंग्लिश लैंग्वेज में रहते हैं, बट जो क्लासेस होती है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहती है। तो आपको अगर पसंद आता है तो आप ज्वाइन करिएगा। 50% डिस्काउंट केवल और केवल 17 अगस्त तक के लिए वैलिड रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।